एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी हिंदी के जाने-माने चेहरे रवीश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई कार्यक्रमों को होस्ट किया, जिनमें हम लोग, रवीश की रिपोर्ट, देश की बात और प्राइम टाइम शामिल हैं। रवीश कुमार को 2 बार पत्रकारिता में योगदान के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार और 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रवीश कुमार एक लोकप्रिय हिंदी पत्रकार हैं, जो अपने शो प्राइम टाइम में अपने अनोखे मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। वह एनडीटीवी इंडिया के बेहतरीन संपादक हैं। वह चैनल के प्रमुख वीकडे शो प्राइम टाइम, हम लोग, रवीश की रिपोर्ट और देश की बात सहित कई कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। कुमार को 2 बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के लिए पत्रकारिता पुरस्कार में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5वें भारतीय पत्रकार बने। रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज के पास जितवारपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बलिराम पांडे है। उनके भाई ब्रिजेश कुमार पांडे बिहार में एक सक्रिय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। रवीश कहते हैं कि दिल्ली आने से पहले उन्होंने केवल लखनऊ, जमशेदपुर और रानीखेत ही बड़े शहर देखे थे। रवीश कुमार अक्सर जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत करते हैं। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा लोयोला हाई स्कूल, पटना से प्राप्त की। बाद में वे उच्च अध्ययन के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली के देशबंधु कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि उन्हें सिविल सेवा परीक्षा में सफलता नहीं मिली। दिल्ली में रहते हुए रवीश से कहा गया कि अगर वह लड़कियों को देखना चाहता है तो उसे एम ब्लॉक GKI मार्केट जाना चाहिए। जब रवीश कुमार दिल्ली आए तो उन्हें सबसे ज्यादा डराने वाली एक बात अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे। वह अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से इतना डर गया था कि उसने अंग्रेजी बोलने वाले क्षेत्रों से दूर गोविंदपुरी की गलियों में एक बरसती किराए पर ले ली। दिल्ली में रहते हुए रवीश कुमार के जमींदार शर्मा जी अक्सर उन्हें अंग्रेजी सीखने की सलाह देते थे। BA के अंत तक भी रवीश अंग्रेजी में अच्छे नहीं बन सके। हालांकि उन्होंने इतिहास में MA के लिए नामांकन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास में स्नातकोत्तर करने के दौरान रवीश दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के शानदार प्रोफेसर स्वर्गीय पार्थसारथी गुप्ता से बहुत प्रभावित थे, जिन्हें उनके छात्र प्यार से PSG के रूप में जानते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में MPhil की पढ़ाई के दौरान रवीश ने अपनी भावी पत्नी नैना दासगुप्ता से मुलाकात की, जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ रही थी। रवीश और नैना ने करीब 7 साल तक डेट किया। रवीश के पास कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं था, इसलिए वे कॉफी हाउस और लंबी सैर पर जाते थे। जब रवीश कुमार ने अपने माता पिता से नैना से शादी करने की अपनी योजना के बारे में बताने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने शादी का कड़ा विरोध किया। जैसा कि रवीश एक भूमिहार ब्राह्मण है, जबकि नैना बंगाली समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। हालांकि रवीश ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया और नैना से शादी कर ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के बाद रवीश 1996 में एनडीटीवी इंडिया में शामिल हो गए और भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदी पत्रकारों में से एक बन गए। एनडीटीवी इंडिया में उनके कई शो को जनता और आलोचकों दोनों ने भी पसंद किया है। रवीश कुमार आम भारतीय जीवन की अदृश्य कहानियों को कवर करने के लिए जाने जाते हैं। पहली रवीश की रिपोर्ट पहाड़गंज पर थी। शो में उन्होंने शहर के अछूते जीवन को कवर किया
और उन्हें एक आम आदमी की भाषा में पेश किया। रवीश कुमार को अक्सर टेलीविजन समाचार न देखने का हवाला देते हुए देखा जाता है, जैसा कि वह अधिकांश टीवी रिपोर्टिंग को पक्षपाती मानते हैं, जो आम लोगों को भटकाते हैं।